देखो एक डायग्राम बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है उसको बनाना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा देख के बनाना पड़ेगा। एक सेकंड। ये कंडीशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेरे साथ साथ डायग्राम बना लेना। थोड़ा सा यार वैसा बना दिया मैंने, इसको सीधा बना लेना, ठीक है। इसको टेढ़ा कर देना मैंने, सीधा बना दिया यार। एक सेकंड रुको, मैं कर ही देता हूँ यार, एक मिनट रुको। हाँ भी ठीक है, ठीक है भी ठीक है। देखो देखो देखो, समझ में आ रहा है सभी को? डायग्राम क्लियर है, दिख रहा है सभी को क्लियर? हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारा टॉपिक अभी कौन सा चल रहा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, है ना। ये नॉर्मल कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ध्यान से रुकना, ये मैंने लंग्स के 3 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हैं, जैसे कि अपर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट, लोअर कंपार्टमेंट। अपर, मिडिल एंड लोअर, ठीक है। तो अपर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट और लोअर कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट है, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ग्रेविटी कंटिन्यूस नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है। मुझे बताओ, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बहुत अच्छे तरह से बताना। क्योंकि ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में काम कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, तो क्या ब्लड फ्लो के ऊपर इस ग्रेविटी का कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो पहले तो, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। ठीक है, पड़ेगा, ठीक है, सही है। मुझे बताओ, ये कंपार्टमेंट 1 हुआ। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना लोअर कंपार्टमेंट। मुझे बताओ, किस कंपार्टमेंट में ग्रेविटी का असर सबसे ज्यादा और सबसे कम हो, इन 3 कंपार्टमेंट में से ग्रेविटी अपर का में असर ज्यादा सबसे होगा, ज्यादा? लोअर में कम। अपर में जा, गुड। अपर में ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होगा, लोअर में ग्रेविटी का प्रभाव कम होगा, ठीक है। उसका जो इम्पैक्ट है वो कम है। मुझे बताओ, अगर क्योंकि ग्रेविटी अपर कंपार्टमेंट में ज्यादा है, ज्यादा उसका असर देखने को मिलेगा, तो यहां पर नॉर्मल कंडीशन में परफ्यूजन ज्यादा होगा या फिर परफ्यूजन यहां ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, सोच के देखो। अगर कंपेयर करना है तो परफ्यूजन कहां ज्यादा होगा, यहां पर कि यहां पर? सोच के देखो, सोचो सोचो सोचो।
ये नॉर्मल कंडीशन की बात चलिए, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं, तुम लोग बैठ के देख रहे हो, ये कंडीशन है। परफ्यूजन कहां ज्यादा होगा, यहां पर या फिर यहां पर? जल्दी बताओ। नीचे नीचे। नीचे। नीचे नीचे ज्यादा होगा। क्यों? ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम है, तो ब्लड को फ्लो होने में ज्यादा आसानी होगी यहां पर। ग्रेविटी का इम्पैक्ट यहां ज्यादा है, तो ब्लड का फ्लो थोड़ा कम होगा यहां पर। ब्लड का फ्लो थोड़ा कम होगा यहाँ पर, समझ रहे हो? ब्लड का फ्लो जो होगा वो कम होगा यहाँ पर। अच्छा, पहली कंडीशन ठीक है। यहाँ पर परफ्यूजन कैसा रहेगा? यहाँ पे परफ्यूजन लो रहेगा, यहाँ पर हाई होगा, यहाँ लो होगा, यहाँ मॉडरेट होगा। तो ऐसे लिख लो, ऐसे ना डाल के इसको इस तरह से लिख लो, या फिर ऐसे ही कर दो, ऐसे ही कर दो। यहाँ पे लिख रहो इक्वल, एवरेज, इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं वेंटिलेशन की। सांस ऊपर से नीचे की तरफ ले रहे हैं हम, ध्यान से रुकना। हवा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं बहुत। हवा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, हवा यहां से अंदर से फिर नीचे की तरफ जा रही है ना। तो मुझे बताओ, इस कंपैरिजन में वेंटिलेशन सबसे अच्छा कहां होगा? ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, बीच वाले में, कि नीचे वाले में? सबसे अच्छा वेंटिलेशन कहां होगा? सबसे ऊपर। जल्दी बताओ। सबसे ऊपर, गुड। सबसे ऊपर, वेल डन। सबसे ऊपर वेंटिलेशन ज्यादा अच्छा होगा। तो वेंटिलेशन हाई यहां पर है, यहाँ पे वेंटिलेशन नॉर्मल, यहाँ पे वेंटिलेशन कम, यहाँ पे वेंटिलेशन कम होगा। अच्छा, परफ्यूजन वेंटिलेशन रेशो कैसा है यहाँ पे? परफ्यूजन वेंटिलेशन कैसा है यहाँ पे? परफ्यूजन वेंटिलेशन कैसा है यहाँ पे? नॉर्मल है। ड्यूरिंग रेस्ट लोअर कंपार्टमेंट में परफ्यूजन ज्यादा होता है, वेंटिलेशन कम होता है। अपर कंपार्टमेंट में परफ्यूजन कम होता है, वेंटिलेशन ज्यादा होता है। अब एक टर्म समझो, एक टर्म है सैचुरेशन। सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव, सैचुरेशन का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव। अगर मैं बोलूं ये ढक्कन इस पेन के साथ सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है? ढक्कन पेन के साथ जुड़ा हुआ है। ये पेन इस पेन के साथ सैचुरेटेड है, यानी कि ये पेन इस पेन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं क्या बात कर रहा हूं, क्यों बोला मैंने सैचुरेशन शब्द। आने वाले क्लासेस में और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इसका। ठीक है, परफ्यूजन हाई है, वेंटिलेशन कम है। वेंटिलेशन कम होगा, परफ्यूजन हाई होगा। यहां पर सैचुरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? किसका? O2 सैचुरेशन। O2 का ब्लड के साथ सैचुरेशन ज्यादा होगा या फिर कम होगा? O2 का ब्लड के साथ सैचुरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बताओ, सोच के देखो। यहाँ पे परफ्यूजन ज्यादा है, वेंटिलेशन कम है, तो जितना भी ऑक्सीजन आ रहा होगा, क्या वो सारा का सारा इसके साथ जुड़ जाएगा, ब्लड के साथ? यानी कि आरबीसी आरबीसी के साथ जुड़ जाएगा, हाँ या ना? क्या O2 आरबीसी के साथ जुड़ जाएगा सारा का सारा, हाँ या ना? जल्दी बताओ, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। मान यस के सर, चलना, सारा आ जाएगा। सारा आ जाएगा। गुड गुड गुड। वेंटिलेशन मान के चलो यहाँ पर है ना, यहाँ पे मान के चलो 20 ऑक्सीजन है, 20 O2 है। यहाँ पे परफ्यूजन कितना है? मान के चलो 100 परफ्यूजन है, 100 यूनिट परफ्यूजन है, 20 यूनिट O2 है, 20 यूनिट O2। क्या ये 20 यूनिट इस 100 यूनिट के साथ जुड़ जाएंगे? तो आंसर है यस। यस, सैचुरेशन 100% रहेगा नीचे। नीचे O2 सैचुरेशन 100% रहता है, 100% O2 सैचुरेशन। O2 सैचुरेशन कैसा रहता है? 100% O2 सैचुरेशन रहता है। क्या ऊपर सैचुरेशन 100% होगा? आंसर है नहीं, ऊपर सैचुरेशन 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परफ्यूजन कम है, परफ्यूजन कम है। समझ में आया? अरे यार, फुल सैचुरेशन कैसे होगा यार? सही बात है।
80% तो यूनिट 80 यूनिट तो रह ही जाएगा ना। यहाँ पे फुल कैसे हो जाएगा यार, यहाँ पे फुल कैसे हो जाएगा, अरे यार यहाँ पे 100% कैसा होगा, यहाँ पे 10 यूनिट है 20 के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 20% ही तो O2 सैचुरेशन हुआ। आरबीसी सैचुरेटेड तो 20% ही हुआ है ना, बाकी का तो खाली चला जाएगा। यहाँ पे फुल सैचुरेशन कैसे होगा बॉटम में, समझना। वेंटिलेशन तो पूरा, वेंटिलेशन 20 यूनिट है, परफ्यूजन 100 यूनिट है, ठीक है। यहां से जब ब्लड का फ्लो आगे जाएगा तो मुझे बताओ क्या सारा का सारा ब्लड सैचुरेटेड रहेगा O2 के साथ, आए ना? नहीं सर, अच्छा नहीं, हो जाएगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तो ब्लड ऐसा रहेगा, आरबीसी कुछ ना कुछ ऐसे रहेंगे जो खाली रह जाएंगे, जिनके पास O2 ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फुल सैचुरेशन नहीं होता है, यहाँ पे फुल सैचुरेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फुल सैचुरेशन नहीं होता, बॉटम वाली लाइन में आरबीसी के साथ O2 का फुल सैचुरेशन नहीं होता है। कुछ आरबीसी होते हैं जो खाली रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन कम है। अच्छा, ऊपर सैचुरेशन हाई रहेगा कि कम रहेगा, सोच के बताओ। ऊपर आरबीसी के साथ सैचुरेशन हाई रहेगा या लो रहेगा? हाई रहेगा सर। हाई रहेगा। यहाँ पर आरबीसी के साथ 100% सैचुरेशन रहेगा। रीजन कि यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे 100 यूनिट यहाँ पर है, अब 20 यूनिट यहाँ पर है, तो आरबीसी के साथ सैचुरेशन O2 का ज्यादा रहेगा। सैचुरेशन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सैचुरेशन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आरबीसी के साथ O2 कितना सैचुरेटेड है इसकी बात कर रहे हैं। आरबीसी के साथ O2 कितना जुड़ा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। तो आरबीसी अगर खाली चला जाएगा तो कह देंगे सैचुरेशन कम है, आरबीसी अगर पूरा का पूरा भरा रहेगा तो कहेंगे सैचुरेशन ज्यादा है। तो ऊपर हाईली सैचुरेटेड रहता है, नीचे लो सैचुरेटेड रहता है। क्या? आरबीसी किसके साथ? O2 के साथ। ये बात क्लियर है पूरी, ये बात क्लियर है पूरी, ये बात क्लियर हुई पूरी? एक बार हैंड रेस करो अगर यहां तक बात क्लियर है तो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। हाँ ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत छोटा सा है, खत्म हो जाएगा एक ही लाइन में, क्योंकि समझ में आ गया तुमको क्या सीन चल रहा है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज यहाँ भी परफ्यूजन हाई रहता है, यहाँ भी वेंटिलेशन हाई रहता है, मतलब हाई इन द सेंस नॉर्मल, 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 नॉर्मल। सारे कंपार्टमेंट में परफ्यूजन बराबर रहता है, सारे कंपार्टमेंट में वेंटिलेशन बराबर रहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन लंग्स? पहला इफेक्ट, मतलब कुछ इफेक्ट में पहला एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या, कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो मेंटेन रहता है इन ऑल द कंपार्टमेंट्स। सारे कंपार्टमेंट में, लंग के सारे कंपार्टमेंट में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है। बट रेस्ट में ऊपर परफ्यूजन लो, वेंटिलेशन हाई, नीचे परफ्यूजन हाई, वेंटिलेशन लो। ड्यूरिंग एक्सरसाइज बराबर बराबर बराबर। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? चलो आज के लिए फिर इतना ही है। देखो ध्यान रखना, ये जो डायग्राम बनाओगे ना तो ध्यान रखना ये डायग्राम को यहां से यहां बनाना, क्योंकि ये ब्लू है, ये रेड है। रेड यानी कि ऑक्सीजनेटेड, ब्लू यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। मैं ध्यान नहीं रहा, मैंने डायग्राम यहां से यहां यहां बना दिया, ठीक है। तो ये जो फ्लो दिखाओगे ना, हार्ड, ये जो एरो मैंने दिखाया है और ये सैचुरेशन जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ दिखाना पड़ेगा। कुल मिला के ऑपोजिट कर देना इन चीजों का, इन चीजों का। ये डेटा जो ऐसे बना रखा है ना, इसका, 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 ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, है ना। वो ध्यान नहीं रहा मेरे को, मैंने कॉपी में भी ऐसी कर रखा है, मतलब याद ऐसी कर रखा है मैंने, तो वो चीज ठीक कर लेना यार, है ना। या फिर ऐसा का ऐसे ही चलने देना, इस रेड वाले ब्लड वेसल्स को ब्लू में कन्वर्ट कर देना और इस ब्लू वाले ब्लड वेसल्स को रेड में कन्वर्ट कर देना, तो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे लिखे रहने देना, बस ये जो ब्लू लाइन बनाई है ना मैंने, इसको रेड कर देना और जो रेड लाइन बनाई है इसको मैंने ब्लू कर देना, बस। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक कर लेना।